मैं निज़ाम कुरैशी आप लोगों से एक बेहद ख़ास ज़रूरी बात करनी है मुझे। सरकारें अपने तय वक्त पे बदलती जाएंगी। आज ये आएगी, कल वो आएगी। सरकारें अपने तय वक्त पे बदलती जाएंगी। आज ये आएगी, कल वो आएगी। मुद्दा ये देखना है निज़ाम, खुशनुमाई कौन लाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का ना तो प्रचारक हूँ, न समर्थक हूँ, और ना ही किसी पार्टी का विरोधी हूँ। लेकिन अगर कभी कहीं कोई अच्छा काम करे तो उस काम की सराहना करनी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो और अच्छा करे और बेहतर करे और ऐसे अच्छे काम ज़्यादा करे। मैं बात करने जा रहा हूँ हाल ही रामगंज थाना इलाका जयपुर का। वहाँ करीब महीने डेढ़ महीने पहले एक मॉब लिंचिंग हत्या हुई थी और एक मासूम मजलूम इंसान को मार दिया गया था। उस मजलूम के खून से कुछ सियासतदानों ने अपनी बेरंग सियासत को रंगना चाहा था, जिसमें कि वो नाकाम रहे। उस हालात को, उस मौके को कुछ समाज सेवियों और कुछ एमएलएज ने संभाला और एक बहुत अच्छा कदम उठाते हुए यहाँ की राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट ने मुआवजे का जो फैसला लिया था, उस फैसले की कई लोगों ने विरोध किया, आपत्ति जताई और उसे गलत भी बताया। लेकिन इंसानी तकाजे से देखा जाए तो उस मुआवजे की वजह से कितनी बड़ी खराबी को रोका गया। उस एक एक्शन लेने की वजह से कितने लोगों के साथ जो हादसा होते या माली नुकसान होते, उनसे बचाया गया। तो ये बहुत अच्छा कदम था, इसकी सराहना करनी चाहिए और वाकई ये तारीफ़ काबिल था ये कदम इस राजस्थान गवर्नमेंट का। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ और इस सोच को मैं बहुत 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 सम्मान देता हूँ। अब मेरा बात करने का तुल ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक पॉइंट है। इसी तरह के कुछ पॉइंट को लेकर के मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। जैसे कि मीडिया, हमारे देश की मीडिया जो है वो हमें एक छलावा दे रही है, धोखे में रख रही है। जैसे कि एक अभी मैंने आपसे जिक्र किया, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। इसी तरह के बहुत सारे हादसे, बहुत सारे मफाद होते हैं आए दिन हिंदुस्तान में, लेकिन सुनने में आता है कि खराबी को रोकने की बजाय उसे बढ़ावा दिया जाता है, उसे तुल दिया जाता है। और आप सब वाकिफ हैं जो हाल ही मणिपुर में हुआ, कि मणिपुर में किस तरह बरहना करके औरतों को घुमाया गया, उनकी इस्मत को खेला गया उनकी इस्मत से, और काफ़ी शर्मनाक था। क्या बताऊं, सब कुछ आप ही को पता है। सिर्फ मैं अपनी बात पर आना चाहूँगा कि मीडिया का रोल यहाँ पर क्या रहा। मीडिया को यहाँ ये कुछ दिखाई नहीं दिया, न दिखाना चाहा मीडिया ने। हाँ, हमारे देश के पीएम साहब ने अभी कहीं किसी मंदिर में कहीं कुछ दान दक्षिणा किया था, तो वहाँ उन्होंने दान पेटी में कितना डाला, क्या डाला, उस बात का भी काफ़ी तुल बना था। मेरी बात का मोटिव ये नहीं कि उस तुल की मैं बात करूँगी पीएम साहब ने कम डाला ज़्यादा डाला। मेरा यहाँ इस बात को करने का मादा ये है कि यहाँ पर एक महिला पत्रकार ने इस मसले को पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया और एक्सप्लेन किया अपने न्यूज़ चैनल पर, कि उसने पूरा एक नोट की गड्डी को ले करके दिखाया और पूरा समझाया दर्शकों को
कि इस तरह से पीएम साहब ने नोट की 20 का नोट ऊपर था, उसके अंदर भी काफ़ी नोट थे जो दिखे नहीं। इस तरह यूं नोट को गड्डी को पकड़ेंगे, इस तरह यूं पेटी में डालेंगे तो ये नोट ऊपर का दिखेगा, ये ते यूं बंधी भी होंगी, इतने नोट होते हैं तो इतनी मोटी ते दिखती है। सारा उसने एक्सप्लेनेशन दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाया। लेकिन उस महिला पत्रकार को बरहना करके, नंगी करके घुमाई गई। मणिपुर में औरतें जो थी वो उसे नजर ही नहीं आई, उन औरतों की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। जबकि उस चीज को सोशल मीडिया पर इतना वायरल किया गया, दिखाया गया, उसके बाद भी मीडिया ने उसकी तरफ रुख ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पीएम साहब ने दान पेटी में क्या डाला, कैसे डाला, कितने नोट थे, कितनी गड्डी थी, उस महिला पत्रकार ने पूरी बारीकी से सब कुछ देखा, जाना और सबको बताया, समझाया कि नहीं ये नोट इतने नहीं थे, नोट इतने थे, इस तरह से। खैर ये एक अलग बात थी। अब मैं चलूंगा, ये तो अपने देश के हालात हो गए, कि देश के बाहर भी हमारी मीडिया के क्या हालात हैं। हाल ही आपने देखा होगा कि फिलिस्तीन इसराइल का जो चल रहा है युद्ध, वहां पर भी काफी साहसिक कदम उठाया हमारे देश के पत्रकारों ने, और वहां उस लड़ाई का, उस युद्ध का लाइव टेलीकास्ट तक दिखाया है यहाँ पर। तो कितना साहसिक काम किया उन्होंने। लेकिन ये साहसिक काम करने वाले हमारे मीडिया कर्मी, हमारे पत्रकार, हमारे हिंदुस्तान के हालातों पर अपना साहस क्यों नहीं दिखाते? यहां पर इनकी आवाज क्यों नहीं खुलती? या फिर यहां पर सिर्फ अपने टीवी न्यूज चैनलों पर खाली इन बातों पर ही डिबेट करते हैं कि इस बाबा की ये रस्म है, ये बाबा इस तरीके से इलाज करता है, फला बाबा यूं करता है, ये करता है, या इस सेलिब्रिटी का यहाँ इस ये कंट्रोवर्सी, इसकी ये फला, बस सिर्फ इन बातों पर ही गपशप चलती रहती है। और जो मुद्दे हैं, देश के हालात जिनसे दरदर हो रहे हैं, बर्बर हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उनकी तरफ जरा सा भी रुख नहीं है। बहुत सारी बातें करने को, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप मीडिया के छलावे में ना आए। और एक बात कर रहा हूँ मैं चुनाव की, यहाँ पर बात आती है चुनाव की, कि हम चुनने में अपना चुनाव इस तरह रखें कि हमारा जो चुनाव होता है, चुनाव चाहे वो हमारे जीवन साथी का हो, दोस्त का हो, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता का हो, या हमारे जो समाज के रहबर होते हैं उनका हो, या फिर एमएलए का हो, सीएम का हो, पीएम का हो, या हम बात करते हैं हर लेवल की। लेकिन हम यहाँ पर ये सोचना ज़रूरी नहीं समझते कि हमें यहाँ पर अपनी सोच, अपने नज़रिए को परिभाषित करना होता है। हमारे मूल्यांकन को यहाँ परिभाषित करना होता है कि हम किस जगह पर क्या चुनाव करके किस इंसान को लेकर आ रहे हैं। यही हमें सोचना है, समझना है, और आपसी भाईचारे को बनाते हुए, इंसानियत को समझते हुए हमें एक दूसरे के साथ चलना है। ये पॉलिटिशियंस के बहकावे में आकर या मीडिया के छलावे में आकर नहीं, हमें अपने दिलों में खराबी नहीं रखनी है। और बस अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बात सिर्फ इतनी, अभी मैंने पहले आपसे कहा कि सरकारें अपने तय वक्त पे बदलती जाएंगी, आज ये आएगी, कल वो आएगी। मुद्दा ये देखना है निज़ाम खुशनुमाई कौन लाएगी। तो बात खुशनुमाई की है, खुशनुमाई कौन लाएगी। खुशनुमाई का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर मस्जिद बनाने में अपनी खुशी देख रहा हूँ, या मैं मंदिर बनाने में खुशी देख रहा हूँ। मंदिर और मस्जिद इंसान किस लिए जाता है? खुशियों के लिए तो जाता है। लेकिन जब हम एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे को दुख पहुंचाएंगे, या एक दूसरे की टांग खींचेंगे, या एक दूसरे के धर्म में एक ताक झाक करेंगे, छाटबीन करेंगे, तो फिर खुशियां हम किस लिए ढूंढ रहे हैं? फिर मंदिर मस्जिद हम किस लिए सोच रहे हैं? बेकार है सब कुछ। शायद आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें करने का क्या वजह रही। जो मेरी बातों को समझना चाहते हैं समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ।
और जो नहीं समझना चाहते उनके लिए तो कुछ ज़रूरी नहीं है। बस फिलहाल मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए 2 लाइन कहूँगा हमेशा की तरह। बात ये है कि लोगों ने, बहुत ने कही होंगी कई बातें, लेकिन इंसानियत के नाते, इंसानी तकाजे से मेरा भी एक बनता है कि मैं भी इंसानियत के लिए बोलूँ। एक बात और, जैसे कि फ़िलिस्तीन इसराइल के बारे में कुछ लोग बिल्कुल भी जानते नहीं कि उनका क्या मसला है और क्या मुद्दा है क्या नहीं। उसके बावजूद भी बग़ैर जाने ही, बग़ैर समझे ही मेरे कुछ हिंदुस्तानी भाइयों ने इसराइल को सपोर्ट किया, इसराइल की हिमायत के नारे लगाए, पोस्टें डाली, वीडियो रील्स बनाए। तो उनसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पहले अच्छे से समझें हर मुद्दे को, हर मसले को, उसके बाद ही कुछ बोलें। क्योंकि हर मुद्दे, हर मसले पे बोलने से आप खुद को और अपने मूल्यांकन को परिभाषित करते हैं, अपने कल्चर को परिभाषित करते हैं, अपनी संस्कृति को परिभाषित करते हैं, अपने धर्म को परिभाषित करते हैं, अपनी तरबियत को परिभाषित करते हैं कि आपने क्या सीखा है और कहाँ से सीखा है। तो अब ये हमें सोचना है कि हमें खुद को और हमारे किरदार को, या हमारे जो कैरेक्टर, जो भी समझे के लें आप, जिस तरह भी, उसे किस तरह रखना है, किस तरह जाहिर करना है, किस तरह साबित करना है। खैर, अब अपनी बात ख़त्म करूँगा और वो 2 लाइनें आपके लिए। गफलत की नींद में तो सभी सोते हैं निज़ाम, शहादत की नींद हर एक नहीं सोता। गफलत की नींद में तो सभी सोते हैं निज़ाम, शहादत की नींद हर एक नहीं सोता। गाजी और मुजाहिद बनने का मौका भी हर एक किसी को नसीब नहीं होता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने समझने के लिए।